हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कूल एनालाइट। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं बात करूँगा कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे हम उससे बच सकते हैं, और जो हमारे देश की हालत है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो बोला है उसको थोड़ा सा हमको फॉलो करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में, टीवी में, जो आप दिन रात एक ही चीज़ आप सुन रहे होंगे, कोरोना कोरोना कोरोना। हमारे देश की हालत अभी गंभीर नहीं है, लेकिन हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, एक जो है यहाँ पर 130 करोड़ के आसपास है। तो अगर यहाँ पे ये वायरस फैल जाता है तो फिर कोई हमको नहीं बचा पाएगा। इटली जैसे देश, जहाँ की जनसंख्या 6 से 7 करोड़ है, हमारे एमपी की जनसंख्या उतनी होगी, हमारे जबलपुर में 25 से 30 लाख लोग रहते हैं। तो अगर ये जो है संक्रमण फैल जाता है तो बहुत ही यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमको बचना है, और वही सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे हम यहाँ पर बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने कहा है कि भाई घर पे रहिए, यानी कि लॉकडाउन कर दिया गया, पूरा भारत बंद है हमारा। लेकिन इसमें दिक्कत किसको हो रही है? गरीब लोगों को। जैसा कि अगर आपने मन की बात सुनी होगी, आज जो मोदी जी ने 11 बजे से यहाँ पर बताया है मन की बात, अगर वो आपने यहाँ पर सुना होगा तो उसमें भी मोदी जी ने बोला है कि तकलीफ हो रही है। अब देखिए, जो हमारे लेबर क्लास के वर्ग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, आज सवेरे गए, उन्होंने 300 रुपए कमाया, तो उन 300 रुपए का यहाँ पर राशन खरीद के लाएंगे, और फिर उसके बाद जो भी होगा उससे दाल आटा चावल खरीदेंगे और बना के खाएंगे। तो उनको बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि पूरा भारत बंद है, तो वो कहाँ काम करने जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने इसके लिए भी बोला है कि सबको जो है खाना मिलेगा, लेकिन जो है हमारे इंडिया में ये इतना जो है पॉसिबल नहीं है कि हर घर में जाके सबको खाना मिल सके। तो लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा, दिल्ली आनंद विहार में लाखों की संख्या में जो है बिहार के लोग, यूपी के लोग, ये सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, जो लेबर क्लास के वर्ग के लोग हैं, जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या जिनकी कोई फिक्स नौकरी नहीं है, जो अपना गांव घर छोड़ के दिल्ली में आए हुए थे कमाने के लिए, तो वो अब उनको खाना नहीं मिल रहा है। कई लोग 2-2 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हम घर चले जाते हैं, तो वहां पे मुझे कुछ मिलेगा। पैदल जाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, पैदल यात्रा कर रहे हैं, 300-300 किलोमीटर लोग पैदल चले जा रहे हैं। तो सब लोग पैदल नहीं चल सकते, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके पास 2-2 3-3 महीने 1-1 साल के बच्चे गोद में हैं, तो उनको लेकर 200 किलोमीटर चलना संभव नहीं है। तो सरकार ने बोला है कि उनके लिए भी हम कुछ कदम उठा रहे हैं, और बसों का इंतजाम किया गया है, बस से उनको छोड़ा जाएगा। एयर इंडिया ने भी बोला है कि हम फ्री यात्रा करवाएंगे, बाई प्लेन उनको जो है घर पे छोड़ा जाएगा। तो सरकार इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन हमको सरकार का साथ देना पड़ेगा। घर में रहना है, जैसे कि जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, जैसे बैंक हो गया हमारा, रेलवे हो गया, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये तो काम कर रही हैं, क्योंकि इनके बिना नहीं चल पाएगा, काम करना है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट घर पे बैठ जाए तो भी नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल बंद करके वो लोग भी घर पे बैठ जाए तो नहीं हो सकता, उनको भी फैल रहा है। मान लीजिए पुलिस विभाग के कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि दिन रात वो नौकरी कर रहे हैं। हमारे बैंक के स्टाफ, वो भी जो है बैंक में अवेलेबल है आपके लिए, आपको कैश की ताकि कमी ना हो, एटीएम कभी खाली ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप अगर एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप जाइए, काम कीजिए, लेकिन ग्लव्स पहनिए, मास्क बांधिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। इन सब, अगर आप ऐसे संस्था में हैं जहां आपका अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जैसे आईटी सेक्टर, रिलायंस ने अपने पूरे 2 लाख कर्मचारियों को बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो घर में ही रहिए, मत जाइए बाहर, थोड़े देर के लिए भी मत जाइए, अपना छत पे चले जाइए, और साफ सफाई का ध्यान रखिए। तो जरूरी नहीं कि हम आर्मी में जाके देश की सेवा कर सकते हैं, हम ऐसे भी घर में बैठकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो जैसा मोदी जी ने हाथ जोड़ के बोला था कि सब लोग घर में रहिए, तो सब लोग घर में रहिए और इस टाइम का यूटिलाइज करिए। कैसे कर सकते हैं? आपका जो हॉबी है उसको निखारिए। कुछ लोग हैं जो टिकटॉक बनाते हैं, कुछ लोग हैं
जो पढ़ाई करने का शौक है, कुछ लोग हैं यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप अभी कर सकते हैं। जैसे आपको समय नहीं मिलता, आप वर्किंग में है और आपको पढ़ाने का शौक है या पढ़ने का शौक है, तो टाइम नहीं मिलता कि 10 घंटे 12 घंटे नौकरी करने के बाद आदमी पढ़ नहीं पाता है। तो अभी उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कुछ नया आइडिया सोच सकते हैं, कुछ नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं। नेट से बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं, आप कुछ नई चीज़ें सीख लें जो कि आपको काम आएंगी। तो अभी जो ये 14 तारीख तक बंद है, आप बहुत सारी चीज़ें नई नई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए अभी एग्जाम बढ़ गए हैं, एग्जाम की डेट्स आगे हो गई हैं, तो थोड़ा और समय आपको मिल गया है और अभी आप घर में ही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कर लें ताकि रिजल्ट्स आपके अच्छे आ जाएं। और बाहर ना घूमें, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि अगर एक बार हो गया तो ठीक हो रहे हैं लोग, लेकिन मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। हमारे भारत में भी 16 से 18 केस ही आए हैं डेथ के, लेकिन इटली जैसा हालत ना हो, क्योंकि इटली जैसी अगर हालात हमारे भारत में आ गया तो फिर कोई लाश उठाने के लिए भी नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर, इतनी तेजी से कोरोना फैलेगा। और इसमें ऐसा है कि अगर आपके परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाता है तो पूरे परिवार को हो जाएगा और कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। और आप मतलब इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि लाश को फेंकने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है सावधानी बरतिए, हाथ धोइए, हर बार हाथ धोइए, हर 2-3 घंटे पे हाथ धोइए। अगर आप ऑफिस में है, घर में है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि हाथ धोएं, मास्क लगा के रहें, गर्म पानी वगैरह से गलारे करें। और जो व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ चल रही है उन सब चीज़ों का ध्यान ना दें, जो सरकार बोल रही है उसको करें। और खुद से सावधानी ही बरतना पड़ेगा, सावधानी से ही हम बच सकते हैं। ये लॉकडाउन सरकार ने अपने लिए नहीं किया है, आपकी सुरक्षा के लिए किया है, हमारी सुरक्षा के लिए किया है। मैं आज घर में रह रहा हूँ तो इससे मुझे लाभ है, दूसरों को नहीं है, मुझे है। मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोरोना होगा, मैं घर में रहूंगा तो मुझे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई संक्रमित नहीं है। तो इन चीज़ों, और थोड़ा सा भी अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो रहा है, तुरंत फौरन इलाज कराएं। ये ना सोचे कि ये तो मौसम चेंज हो रहा है, बारिश धूप तो सर्दी होगी, नहीं, तुरंत चेकअप कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इलाज हो सके, जल्दी इलाज हो सके। अगर कोरोना है तो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर एक बार वो बढ़ गया, आपका थ्रोट जो है चोक हो गया, जाम हो गया, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, तो उसके बाद जो है थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आई होप कि मोदी जी की बातों को आप मानेंगे। कई लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी घूमने निकल जाते हैं तो पुलिस उनको डंडे भी दे रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करे, बिना मारे कोई समझता नहीं है। डर होना चाहिए, बिना डर के कुछ नहीं होता। तो आपसे मेरी भी रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, पढ़ाई करें, यूट्यूब का सहारा है, कुछ नई नई चीज़ सीखें, इनोवेटिव करें, जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसको करें। ज़्यादा से ज़्यादा भी अपने आप को समय दें, अपने आप को जानें, अपने घर परिवार में समय दें, बैठें, बात करें और एंजॉय करें। और लेकिन घर से बाहर ना निकले, बहुत ही ज़रूरी हो तो निकलें। जैसे थोड़ा बहुत काम है तो शाम को आधा घंटा गए, वो भी दूरी बना के। तो आई होप कि आप ये सब करेंगे। चलिए मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।